Hello students. Now today I am going to discuss about the female reproductive system. The human female reproductive system consists of the following organs: ovaries, oviducts, that is fallopian tubes, uterus and vagina. So in the figure you can correlate the different organs, where are they located. The ovaries are in pairs, oval in shape, lie inside the abdominal cavity. कि ओवरीज आर इन पेयर्स, ये जोड़े में होते हैं, दो ओवरीज होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। दे कॉन्टेन जर्म सेल्स, इसमें जर्म सेल्स होते हैं या फॉलिकल्स होते हैं, विच डेवलप्स इनटू एग और ओवम आफ्टर रिपीटेड माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन ओवरी इज कॉल्ड oogenesis। जिस तरह से स्पर्म बनने के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, उसी तरह ओवम के बनने के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। Ovaries also produce female sex hormones, that is estrogen and progesterone। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में एक प्रॉपर डिफरेंस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स आफ्टर द एज ऑफ द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जब स्टार्ट होता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, बट oogenesis एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ ऑफ ए बेबी। कि एक बेबी के बर्थ के पहले से, कि व्हेन द बेबी इज इन embryo condition, fetus condition, at that time the oogenesis starts। कि बच्चे के एक फीमेल बेबी के जन्म से पहले ही उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। Ovaries also produce female sex hormones, that is estrogen and progesterone। At puberty, these follicles mature to form the ripe eggs or ripe ova required for fertilization। Each ovary is held by the funnel of oviduct having finger-like projections called fimbriae. The rhythmic wavy movement of the fimbriae pulls ovum from the ovaries into the fallopian tube. Each fallopian tube connects various ovaries with the uterus। कि ओवरी को यूटरस से कनेक्ट करता है fallopian tube, और the ovum released into the fallopian tube where sperms fertilize the ovum। Uterus or womb is a bag-like muscular structure where the growth and development of the embryo into baby take place। कि सबसे पहले ओवरी, ओवरी से कनेक्ट हुआ ओविडक्ट, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट हुआ यूटरस। यूटरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ एक्चुअली में बेबी का ग्रोथ होता है। द यूटरस इज कनेक्टेड थ्रू ए नैरो ओपनिंग कॉल्ड सर्विक्स टू अनदर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूटरस आगे चल के एक नैरो ट्यूब में खुलता है सर्विक्स के माध्यम से, जो वेजाइना कहलाता है। विच ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के आउटसाइड में ओपन होता है। वेजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी का बर्थ इसी रास्ते से होता है। इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म्स इनटू द वुमेन्स बॉडी एंड इज ऑल्सो ए पैसेज फॉर बेबी बर्थ। इस ये दो, एक कॉपुलेशन में भी हेल्पफुल होता है और दूसरा कि बेबी बर्थ में भी हेल्पफुल होता है। नाउ इन द नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस। फर्स्ट इज ओव्यूलेशन, second is fertilization, third is implantation, fourth is development and last one is parturition। सबसे पहला है, फर्स्ट है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन देखते हैं कि द डिस्चार्ज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। सबसे पहले ओवरी से जो ओवम का डिस्चार्ज होता है फैलोपियन ट्यूब में, उसको हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन अकर्स एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के ठीक बीच में ओव्यूलेशन होता है। सी द फिगर, आप फिगर यहाँ बगल में जो दिखाया जा रहा है वो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिगर दिखाया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरह से होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ अबाउट 28 days इन ए हेल्दी फीमेल। इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। ये लगभग 28 days का साइकिल होता है कि
+5 -5 इस तरह से हो सकता है कि कहीं वो 28 डेज के पहले भी होता है, कहीं 28 डेज के बाद भी होता है, लेकिन एवरेज में हम लोग मानकर चलते हैं ये 28 डेज का साइकिल है। द ऑनसेट और स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए फीमेल कॉल्ड मेनार्की, कि इसमें जो ऑनसेट मींस स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इसको हम लोग बोलते हैं मिनार्की। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द थिकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द wall of uterus by the enrichment of blood capillaries which prepares the uterus wall for implantation of zygote, it includes the following phases। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो यूटरस का वॉल है वो मोटा होने लगता है, थिक होने लगता है, वैस्कुलर होने लगता है, उसमें ब्लड कैपिलरीज की मात्रा बढ़ने लगती है और इस तरह से वो यूटरस को तैयार करता है जायगोट के इम्प्लांटेशन के लिए। इसमें सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल पीरियड फर्स्ट, द शेडिंग ऑफ द यूटेराइन वायल इन लाइनिंग, कि यूटेरस के जो अंदर के लाइनिंग है यानी वॉल है वो टूटता है, झड़ता है। लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर लो, इट कंटिन्यूज फॉर 3 to 5 days, कि ये 3 से 5 दिन होता है और इस समय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल ये सबसे पहले दिखा रहा है FSH, LHH, LSH है और प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कम रहता है, नीचे रहता है और उसके बाद हम लोग ये 3 से 5 दिन चलता है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज, द टाइम बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड एंड ओव्यूलेशन, ये पहला डे से लेकर ओव्यूलेशन के बीच का पीरियड है जिसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं। एस्ट्रोजन राइजेस एज एन एग प्रिपेयर, जैसे जैसे एग प्रिपेयर होता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। ड्यूरिंग दिस फेज द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस ए हार्मोन कॉल्ड FSH व्हिच ट्रिगर्स द प्रिपरेशन ऑफ एग इन ओवरीज, कि इस दौरान क्या होता है कि पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है वह है FSH, ये ट्रिगर करता है यानी कि फोर्स करता है कि एग को प्रिपेयर करने के लिए ओवरी में, यानी रेट को बढ़ाता है। द प्रोलिफरेटिव स्टेज, तीसरा स्टेज प्रोलिफरेटिव स्टेज है। आफ्टर द पीरियड द यूटेराइन लाइनिंग बिल्ड्स बैक अप अगेन, कि एक बार तो पहले जब पीरियड स्टार्ट हुआ, ये 5 दिन का पीरियड है, उस दौरान जो यूटेराइन वॉल है वो शेड हो गया, झड़ गया, टूट गया और उसके बाद फिर से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो रीबिल्डिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल टेकिंग प्लेस, इट कंटिन्यूज फ्रॉम 5 to 14 days, ये 5 से 14 दिन तक चलता है। जिस समय यूटेराइन वॉल वेस्कुलराइज्ड हो जाता है उसमें बहुत अधिक ब्लड वेसल्स क्वाइल्ड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी एट मिड साइकिल, कि साइकिल के ठीक बीचों बीच, अगर 14 डेज 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे, दैट इज द मिड ऑफ द cycle. It occurs in between 13 to 15 days of menstrual cycle. Estrogen peaks just beforehand and then drops shortly afterward, कि यहाँ आकर एस्ट्रोजन अपने पीक पर चला जाता है और ठीक उसके बाद तुरंत डाउन हो जाता है बहुत तेजी से। नेक्स्ट इज द ल्यूटियल फेज, द टाइम बिटवीन ओव्यूलेशन एंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, कि ओव्यूलेशन और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो पीरियड है यानी 14th डे के बाद से लेकर 28th डे तक, कि व्हेन द बॉडी प्रिपेयर्स फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी, और यहाँ पर पॉसिबल प्रेगनेंसीज के लिए बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करता है। इट अकर्स बिटवीन 15th डे टू 28th डे। प्रोजेस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड एट पीक्स, यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन सबसे पीक पर चला जाता है एंड देन ड्रॉप्स डाउन, और उसके बाद वो नीचे आ जाता है। लास्ट स्टेज द सेक्रेटरी स्टेज या सेक्रेटरी फेज, द यूटेराइन lining produces chemicals that will either help support an early pregnancy of pregnancy or will prepare the lining to break down
and shed if pregnancy doesn't occur. कि यहाँ पर सबसे पहला है कि एक केमिकल रिलीज होगा, वो केमिकल हेल्प करता है प्रेगनेंसी के लिए, तैयार करता है लाइनिंग को, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होती है और उस समय ये लाइनिंग ब्रेक हो जाता है. मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्परली व्हेन द ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड. अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड द वुमेन गेट प्रेग्नेंट. This is because, in this case, the thick and soft lining of the uterus containing lot of blood vessels is needed for the growth and development of the fertilized ovum to form a baby. अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जायगोट फॉर्मेशन हो जाएगा. जायगोट फॉर्मेशन होने के बाद वो जायगोट आकर यूट्राइन वॉल में एम्बेड हो जाएगा, वहाँ चला आएगा, और इसलिए ये वेस्कुलराइज्ड जो यूट्राइन वॉल है वो उसको हेल्प करेगा उसको नरिशमेंट करने के लिए. Menstruation restarts after the birth of the baby. Menstruation stops permanently at the age of 45 to 50 years. It is called menopause. This is the end of the reproductive age of the woman. ये वुमन के रिप्रोडक्टिव एज पर डिपेंड करता है. ये 45 से 50 ईयर्स के बीच में होता है मेंस्ट्रुएशन. Now this is the end of the reproductive age of the woman. Now next stage is fertilization. अब इसके बाद fertilization है. The fusion of male and female gamete is called fertilization. In human beings, fertilization is internal. इसके पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने तरह का होता है. ड्यूरिंग कॉपुलेशन और मेटिंग, millions of sperms are released in the penis by the penis into the vagina of the woman. कि वेजाइना में बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वहाँ से फिर वो स्पर्म्स आगे बढ़ते हुए फेलोपियन ट्यूब तक जाते हैं. फेलोपियन ट्यूब में जाकर फर्टिलाइजेशन होता है. कि स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल. मोटाइल मीन्स मूवेबल. They move up through cervix into the uterus and then to the oviduct where they find ovum. कि वो यूटरस से होते हुए ओविडक्ट तक जाते हैं जहां उनको ओवम मिलता है. All the sperms stick to a large ovum but only one can fertilize the ovum. सारे स्पर्म्स जाकर वहां पर ओवम से जाकर चिपक जाते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म जो है वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाता है. Thus, fertilization occurs in the fallopian tube or oviduct. After fertilization, the ovum gets converted into zygote. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, एक ओवम जैसे ही फर्टिलाइज हो जाता है एक स्पर्म के द्वारा, तो स्पर्म के बाहर एक बहुत ही हार्ड वॉल एक बन जाता है, जिसके कारण फिर अगला स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाता है. तो इस तरह से ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. ये fertilization occurs in the fallopian tube or oviduct. After fertilization, an ovum gets converted into zygote, single-celled fertilized ovum. And next stage is called implantation. इसके बाद का stage implantation है. As the ovum gets fertilized, the division starts. फिर यहाँ देखिए फिगर में डिवीजन किस तरह से हो रहा है. As a result of repeated mitotic division, the single-celled zygote is converted into ball of cells called embryo. यहाँ पर एक ball of cells बन जाता है जिसको हम लोग embryo कहते हैं. The embryo moves towards the uterus and get fixed on the wall of the uterus. The sinking or fixation of the embryo into the soft and thick wall of the uterus is called implantation. अब यहाँ से जब जायगोट आएगा यूटरस वॉल में, तो वह यूटरस वॉल में धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा, बैठ जाएगा, धंस जाएगा अंदर की तरफ, जिसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं. और नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द फेटस. और इसके बाद फोर्थ स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ द फेटस का. आफ्टर इम्प्लांटेशन ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप बिटवीन द यूटरस वॉल एंड द एम्ब्रियो विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा. इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं. यहाँ देखो रेड कलर का स्ट्रक्चर जो है वो प्लेसेंटा कहलाता है. नाउ द साइज ऑफ द एम्ब्रियो इंक्रीजेज एंड इज कॉल्ड फेटस. अब इसका साइज बढ़ने लगता है, इसको हम लोग फेटस बोलते हैं. द फेटस इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा ऑफ द मदर थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड.
एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, इसको एम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ देखो फिगर में दिखाया गया एम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ है, प्लेसेंटा कहाँ है, और इस तरह से ये डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है। यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर है कि थ्रू द प्लेसेंटा वाया अम्बिलिकल कॉर्ड ऑल द requirements such as nutrition, respiration and excretion etc. are made from the mother's body। और यहीं से मदर के बॉडी से ही इसको सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन। कि फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक के स्टेज को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 38 वीक्स या 36 से 38 वीक्स का टाइम होता है कि ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड द फेटस ग्रोज टू बिकम ए बेबी। और इसी गेस्टेशन पीरियड में ये बेबी के रूप में डेवलप हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज पार्टूरेशन। एज द डेवलपमेंट कंप्लीट्स, जैसे डेवलपमेंट कंप्लीट होता है बेबी बर्थ बिगिंस, तो इसका बर्थ स्टार्ट हो जाता है। द रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटरस मसल्स ग्रेजुअली पुशेस द बेबी आउट ऑफ द मदर्स बॉडी। अब जो यूट्रस का वॉल है उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और ये रिदमिक होता है कि ऊपर की तरफ से कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हुए बाहर की तरफ आता है। तो इस तरह से वो बेबी को बाहर की ओर पुश करता है थ्रू वेजाइना। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ ए बेबी इज कॉल्ड पार्टूरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग पार्टूरेशन बोलते हैं। हार्मोन ऑक्सीटोसिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पार्टूरेशन। कि इसमें एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो पार्टूरेशन में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट we will read about different advantages of sexual reproduction. Okay, thank you.